के गए, तेरे तन के चाम की जूती पग फकीर पहनाओ। तो अपने तन के चाम की जूती, मतलब अपने शरीर का जो उनका चमड़ा है उसकी जूती बनाकर पग फकीर पहनाऊं, फकीर तेरे को मैं पहनाऊं। ऐसे ऐसे शब्द दाता दयाल लिख गए। इस शब्द में दाता दयाल ने पूरा अष्टांग योग की जो जर्नी है, अष्टांग योग क्या है, यम, नियम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, 8 भाग हैं, इसको बोलते हैं अष्टांग योग। तो ये अष्टांग योग दाता दयाल लिखते हैं कि कैसे ने ये अष्टांग योग की प्राप्ति कर ली समाधि तक। समाधि से भी आगे, लेकिन अरुण को मैंने रुकवा दिया, वो समाधि से आगे का भी 5, उसका भी जिक्र कर रहे हैं परम दयाल जी के लिए। तो इसमें जो पहली शर्त दाता दयाल क्या बोलते हैं परम दयाल जी को, कि फकीरा अरुण वापस जा भवसागर पारा। फकीरा जा भव सागर पारा, जग है दुविधा जग दुचिताई, जग दुई व्याहारा, सुख दुख राग द्वेष विष अमृत, यह सब द्वंद पसारा, फकीरा जा भव सागर पारा। ये है भवसागर जो है। अभी मैं इनके साथ बैठा था, हम लोग 2 घंटे से सत्संग कर रहे हैं, और गुलवाड़े जी महाराज ये अभी संत गति में है, ऊंची सी ऊंची अवस्था में रहते हैं ये। और यही बात हम कर रहे थे कि यहाँ दुनिया में भवसागर जो है, ये भवसागर का मेक ही ऐसा है कि यहाँ कोई भी सुखी रह ही नहीं सकता। मैं फिर से एक बार याद दिलाता हूं कि सुख यानी परमानेंट सुख। सुख तो है, लेकिन वो आखिरी सुख नहीं है, कभी ना कभी वहां से नीचे आना पड़ेगा। आप शिखर पर पहुंचोगे, एक न एक दिन आप घाटी में नीचे आओगे। सुख है, लेकिन वो दायमी परमानेंट सुख नहीं है। तो भवसागर की जो कंडीशनिंग या भवसागर का जो स्ट्रक्चर है, वो ऐसा मालिक ने बनाया है कि यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि आप कोई भी हो, बड़े से बड़ा। उल्टा जितने भी अवतारी पुरुष हैं उनको ज्यादा दुख हुआ है। तो यहाँ पे सुख का सामान नहीं है। तो दाता दयाल इसीलिए क्या बोलते हैं कि फकीरा जा भव सागर पारा, जग है दुविधा जग दुचिताई, जग दुई दुई व्यवहारा। व्यवहार। दुई, जब तक परमानेंट सुख क्यों नहीं है, क्योंकि हम जब तक किसी और को देखते हैं, या जब किसी भी चीज जो हमसे अलग हो उसका हम अनुभव भी करते हैं, हम सुखी नहीं हो सकते। जैसे हम बोलते हैं हमारा शरीर, मतलब हम अलग शरीर अलग। तो हम अपने शरीर को देखते हैं तो शरीर में सुख नहीं। फिर हम बोलते हैं मैं और मेरा मन, मैं अलग मेरा मन अलग, मन में सुख नहीं। फिर हम बोलते हैं मैं, मेरा प्रकाश, मेरी आत्मा, फिर भी दुचिताई है, दुई व्यवहार आ गया। फिर मैं शब्द सुनता हूं, मैं अलग शब्द अलग, दुई व्यवहार, जग दुई व्यवहारा। तो जब तक आप उस शब्द गति, वो जो आखिरी अवस्था है जहां पे आप बिल्कुल साक्षी भाव, विटनेस, जहां पे हमारी मैं ही नहीं रहती, हमारी शारीरिक में, हमारी मानसिक में, हमारी आत्मिक में, जब ये तीनों का हम बिल्कुल सदगुरु के चरणों में शरणागत होके इसको अर्पण नहीं करते,
आध्यात्मिक सुख भूल जाओ, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अपने आप को मिटाना पड़ता है, हर हर स्तर पे मिटाना पड़ता है। स्थूल प्रकृति पे मिटाना पड़ता है, सूक्ष्म प्रकृति पे मिटाना पड़ता है, कारण प्रकृति पे मिटाना पड़ता है, हर हर कदम पर मिटाना पड़ता है। इसीलिए क्यों बोला जाता है कि कलयुग में दान जो है सबसे बड़ी चीज है। दान में हम क्या करते हैं? दान में हम देते हैं, दान में हम त्याग करते हैं, ध्यान में हम छोड़ते हैं। तो जब आपको बाहरी जगत में छोड़ने की आदत हो जाए, जब आपको बाहरी जगत में देने की आदत हो जाए, तो जब आप अंतर चलोगे तो धीरे 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 आप अपनी त्रिकुटी की अवस्था छोड़ोगे, आप अपने शून्य की अवस्था छोड़ोगे, क्योंकि उसमें आप ज्यादा देर फिर अटैच नहीं हो, क्योंकि बाहर में आपको देने की आदत है, बाहर में आपको छोड़ने की आदत है। तो अंदर भी आप चलोगे तो छोड़ते जाओगे, छोड़ते जाओगे, छोड़ते जाओगे, और फिर जो है आप उसमें व्याप्त हो जाओगे। जैसे अभी मेरे साथ जो गुलवाड़े जी महाराज बैठे हैं, इनमें बहुत सिद्धि शक्ति थी, अभी भी है। जो आता था बोल देते थे, जो आता था उसका काम कर देते थे, लाइन लगी रहती थी इनके ऑफिस में, इनके घर के बाहर। लेकिन अब आज बोल रहे थे मुझे कि मैंने सब छोड़ दिया, सत्संग कराना, लोगों से मिलना, क्योंकि इसका एक लिमिट होता है, तो इसको भी छोड़ना पड़ता है। ये जो सिद्धियां आती है जो, और उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई, जो मैंने आपको बोला था कि पता नहीं कितने सालों बाद मुझे बुखार हुआ, तो ये वाइब्रेशन होती है। मैं उस दिन करीब 8 घंटा लगातार बैठा था, लोगों की सब प्रॉब्लम सुनते, उनकी सारी नेगेटिविटी लेते लेते, ये सारी वाइब्रेशन असर करती है। तो ये जो है भवसागर में, परम दयाल जी को दाता दयाल बोलते हैं कि फकीरा जा भवसागर पारा, क्योंकि भवसागर के अंदर रुचिताई हमेशा रहेगी। आगे चलो अरुण। सहज में जग का रूप लखाऊं, सहित विवेक विचारा, यह समझाए तो ही अपनाऊं, मेटू द्वंद्व विकारा, फकीरा जा भव सागर पारा। विवेक विचार, जो परम दयाल जी को दाता दयाल बोल रहे हैं कि हमने तो रहना है इस भवसागर में, तो कैसे रहना है? विवेक और विचार। जो विवेक, अपनी विवेक बुद्धि है, इसका इस्तेमाल करते हुए रहना है। और वो जो है उसमें अंदर जो नियम आते हैं, ये जो दाता दयाल अब आगे बताएंगे, यम नियम जो भी हैं वो आगे बताएंगे। आगे चलो। यह अनेक है द्वैत भाव है, द्वैत में द्वैत की धारा, द्वैत में कीच तान है प्यारे, ले अद्वैत सहारा, फकीरा जा भव सागर पारा। तो ये जो द्वैत से होता है, अद्वैत, अद्वैत क्यों बोलते हैं? वो एक बोल सकते थे। अद्वैत इसीलिए बोलते हैं कि ये दो नहीं है। जब आप बोलते हो दो नहीं है, इसका मतलब कि अनेकता है, इसका मतलब अनेकता है, और उस अनेकता में एकता है। तो अनेकता का कॉन्सेप्ट को भी एक्सेप्ट करते हैं, तो इसलिए बोलते हैं अद्वैत। कि दाता दयाल परम दयाल जी को बोलते हैं कि जब आप उस अद्वैत अवस्था में जाओगे तो क्या होगा आपको, जो शब्दानंद जी महाराज ने मुझे आखिरी सत्संग में कहा था कि मैं अब एक हो गया, एक में विलीन हो गया, तो क्या होता है, आपका व्यवहार भी ऐसा हो जाता है।
आपके लिए अपना बेटा, पराया बेटा, अपनी बेटी, पराई बेटी, सब एक हो जाता है। और उसमें जब आप व्यवहार करते हो, उस एक में रहते हुए जब आप दुनिया में व्यवहार करते हो, तो दुनिया के लोग आपका व्यवहार नहीं समझ सकते। इसीलिए मानव दयाल जी महाराज ने एक दिन बोला कि मुझे तो एक भी आदमी नहीं मिला जो मुझे समझ सके, एक भी नहीं मिला। क्यों? उस अवस्था को समझने के लिए हमको उस अवस्था में होना चाहिए। नहीं तो कैसे हम संत के व्यवहार को समझ सकते हैं? बिल्कुल नहीं समझ सकते। तो ये जो है दाता दयाल बोलते हैं कि आप चले जाओ उस अद्वैत की अवस्था में, आगे चलो। सत्संगत जब किया गुरु का, मिला ज्ञान मत सारा, लखा जगत का रूप अनोखा, लख लख किया प्रतिहारा फकीरा, जा भव सागर पारा। मिला एक यह नियम है भाई, चित से द्वंद विसारा, मिला है यम यम और नहीं कुछ, नियम में चित को धारा फकीरा, जा भव सागर पारा। ये यम और नियम अब दाता दयाल लिख रहे हैं। यम वो चीजें होती है जो हम छोड़ते हैं, नियम वो चीजें होती है जो हम धारण करते हैं। तो इसमें दाता दयाल परम दयाल जी को लिख रहे हैं कि यम नियम ये सारा जो है परम दयाल जी कैसे इसका अनुभव करते हुए, इसका पालन करते हुए और फिर अद्वैत की तरफ चलते हैं। आगे चलो। सत्य का ग्रहण नियम है साचा, यम असत्य छुटकारा, समझ जो आई पूरा विवेका, सुख से आसन मारा फकीरा, जा भव सागर पारा। तो यम नियम के बाद फिर आसन। आप देखो दीपिका बेटा वीडियो ऑफ कर दे अपना। दीपिका वीडियो ऑफ कर दे। हाँ, तो ये जो है यम नियम आसन, जब परम दयाल जी हर सत्संग में बोला करते थे कि हर एक को ध्यान नहीं करना चाहिए, हर एक को मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ध्यान जो है वो 7वें सीढ़ी पर आता है। जो अष्टांग योग की 7वीं, ध्यान के बाद फिर समाधि। तो वो क्या बोलते थे कि अगर आपके मन के अंदर गंदगी है, अगर आप फिर ध्यान करो और गंदा हो जाएगा। तो अगर आपके मन के अंदर अहंकार है, आप और अहंकारी हो जाओगे। आपके मन के अंदर द्वेष है, वो द्वेष बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगी। इसीलिए मैंने जो यंग लोगों का ग्रुप बनाया है कि जो बच्चे हैं उनको ध्यान करना है, इच्छा लेके, ऐसे ही नहीं हवा में ध्यान करना है। वो तो जब आप समाधि में जाओगे तब जो है हम ध्यान करते हैं, बिल्कुल निष्काम ध्यान या जो होता है, क्यों हो जाते हैं, वो एक अलग बात है। बोलते थे मैं किसी भी नौजवान को भक्ति करते हुए देखता हूं तो मैं मान जाता हूं कि इसके अंदर कोई खराबी आ गई है। नौजवान को भक्ति क्यों करनी है? वो एक एक्सेप्शन होता है, जैसे विवेकानंद आ गए, ये एक्सेप्शन है। नौजवान का क्या है? बढ़ना।
तो बढ़ने के लिए अगर आप ध्यान से अपना मन को बलवान करोगे, कि मन आपको दुनियावी तरक्की देगा, और वही मन जब आप दुनिया छोड़ोगे जब भवसागर पारा, वहां पे भी वो मन मदद करेगा। वो मन पकड़ेगा भी जोर से और एकदम से छोड़ेगा भी एक सेकंड में। क्यों? क्योंकि मन में ताकत है। लेकिन अगर आप जवानी में ही मन की ताकत पे आप ध्यान नहीं दोगे, अगर जवानी में ही आपने मन की ताकत बढ़ाई नहीं, या मन की ताकत को आपने उस पर काम नहीं किया, तो बुढ़ापे में कैसे होगा? कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए परम दयाल जी ने एक दिन कहा था मुझे कि एक नौजवान में इतनी ताकत है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो इसीलिए ये जो है भवसागर पार जाने की एक अलग शिक्षा, भवसागर में अच्छी तरह तैरने की एक अलग शिक्षा, परम दयाल जी महाराज ने हर चीज को ये खोल के बताया कि उन्होंने वैराग की तालीम बिल्कुल नहीं दी। हमारे कोई भी गुरु वैरागी नहीं थे, हर कोई गुरु गृहस्थ थे। तो ये जो लेकिन दाता दयाल इनको परम दयाल जी को बोलते हैं कि जा भवसागर पारा, क्योंकि ये जो राधा स्वामी मत है, या ये जो संत मत है, या ये जो एक आध्यात्मिक सफर के आखिरी पड़ाव पे जिसने पहुंचना है, उसके लिए ये शिक्षा है। आम दुनियावी लोगों के लिए ये मत बिल्कुल नहीं है। जब तक आपको पूरा यकीन नहीं हो जाए कि इस दुनिया में सुख नहीं है, तब तक आप नहीं चलो अंतर उस दृष्टिकोण से। तब तक आप उस दृष्टिकोण से चलो कि मुझे अपने जो भी मेरी कमियां हैं मुझे सुधारना है, मुझे कुछ इच्छाएं उसकी पूर्ति करनी है, उसके लिए ध्यान करो। अगर आप में क्रोध है, आप ध्यान करो, मालिक से मांगो कि मेरा क्रोध मिट जाए। लेकिन अगर आप मांगते हो कि मैंने उस अवस्था पे पहुंचना है, सबसे पहली क्वालिफिकेशन आपके पास जिंदा गुरु की दी हुई भीख होनी चाहिए। वो जो आखिरी अवस्था है वो सिर्फ एक जिंदा गुरु आपको अपनी आत्मिक शक्ति से वो अवस्था आप में डाल सकता है। बाकी अगर ये कोई सोचे कि मैं अपनी मेहनत से पहुंचूं, भूल जाओ इस बात को। ये सिर्फ आप भीख में ले सकते हो, एक जिंदा गुरु के प्रेम से, एक जिंदा गुरु की दया से, तभी ये आध्यात्मिक धन मिलता है। नहीं तो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। मैंने आपको बताया 20 साल की उम्र तक मैंने सारी किताबें पढ़ दी थी हर संत की, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, रामतीर्थ, ओशो, आपके मेहर बाबा, सारे जितने भी बड़े बड़े संत थे और बड़े बड़े प्रेसिडेंट, सारे की मैं किताबें पढ़ता था। लेकिन जैसे ही मानव दयाल जी महाराज के सामने सरेंडर हुआ मैं, तो वो जो गुरु का डंडा होता है वो जरूरी होता है। गुरु का डंडा क्या होता है, मैं आपको अगर अपने अनुभव सुनाता बैठूं तो रातों रात निकल जाए। जितना आप गुरु से प्रेम से जुड़ोगे, गुरु ही नहीं, आप अपने संबंध देखो। बेटा माँ से प्रेम से जुड़ता है। अगर बेटा अमेरिका में हो, माँ इंडिया में हो, माँ को पता चल जाता है अगर बेटे की तबीयत खराब है। ये जो क्या है, ये कनेक्शन होता है। क्या है कनेक्शन? प्रेम का। हमारे दुनियावी संबंधों में भी हम ये जो कनेक्शन है इसका अनुभव होता है हमको। अब सबसे ऊंचा गुरु का कनेक्शन जो सारे ब्रह्मांड में कनेक्टेड है, जिसको सारे ब्रह्मांड की खबर है, मानव दयाल जी महाराज मेरे एक एक थॉट को पकड़ते थे। मैंने आपको बताया कि मैं जब दुबई नया नया गया था तो बहुत सालों तक मैंने ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास ड्राइवर होता था कंपनी का। तो मेरी बिटिया जब 2-3 साल की हो गई तो एक दिन बोली कि ये क्या है पापा, सब के पापा ड्राइव करते हैं और आप गाड़ी ड्राइव नहीं करते हो, आप भी ड्राइव करके मुझे लेके जाया करो। 2-3 साल की थी मेरी बेटी। तो मैंने फिर एनरोल किया ड्राइविंग में और पहले दिन गया मैं ड्राइविंग पे।
तो मैंने महाराज जी को ऐसे ही बीच बीच में दिन में या 2-3 दिन में एक बार फोन करता ही था। तो महाराज जी को मैंने फोन लगाया कि कहाँ है, कैसे हैं। पहला प्रश्न वहां से, अच्छा तेरी ड्राइविंग कैसे चल रही है। अब कोई सवाल ही नहीं था उनको पता हो कि मैंने अब ड्राइविंग शुरू की है। तो ये नहीं कि ये कोई बड़ी बात है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो गुरु शिष्य का या माँ बेटे का या पिता और बच्चे का, जब एक आप कोई भी एक संबंध ले